भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चाएं काफी होती हैं। लेकिन इन दोनों विषयों पर अगर यह कहे कि किताबों के द्वारा विस्तार से बताने का प्रयास किया जाए तो संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार से जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में क्या है और भारत में महिला शक्ति को लेकर संसद में पारित नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद महिलाओं के लिए सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं में कहीं न कहीं उम्मीद जागी है। इन दोनों विषयों पर प्रसिद्ध लेखक कुमार राजीव रंजन द्वारा लिखित 2 किताबें, जिसमें से पहली किताब में महिला सशक्तिकरण और दूसरी किताब में मोदी की विदेश नीति को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुधवार को परिचर्चा आयोजित करी गई। इस मौके पर शांभवी पीठ के पीठाधीश स्वामी आनंद स्वरूप महाराज, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल, लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह, किताब मोदी की विदेश नीति के संपादक संजय सिंह, महिला सशक्तिकरण किताब के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन ICPRD की ओर से किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया है। इस अवसर पर मोदी की विदेश नीति किताब के अंग्रेजी संस्कार को रिलीज किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कुमार राजीव रंजन सिंह की किताब मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पर आयोजित परिचर्चा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दुनिया भर में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है और पढ़ी गई है। हमारे नए संसद भवन में जो पहला बिल पारित हुआ था वह नारी शक्ति था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। PM मोदी जो भी काम करते हैं उसका देश ही नहीं दुनिया में एक मैसेज जाता है। मोदी सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वो शायद ही किसी ने कभी किया हो। श्याम जाजू ने कहा कि भारत के नागरिक के पासपोर्ट की आज वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनी है। जब हम विदेशों में जाते हैं और लोग ये जान पाते हैं कि हम भारत से हैं तो उनके देखने का नजरिया बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे प्रभावशाली कार्य किए हैं जिनके कारण भारत को भी का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश को कोई नीचे न देखे और आज यह आत्मविश्वास उनकी विदेश नीति के कारण साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की विदेश नीति पुस्तक में लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा की और बताया कि लेखक ने किस प्रकार इन प्रयासों को सहज, तथ्यपरक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, मैंने महिला सशक्तिकरण पुस्तक को अत्यंत गंभीरता से पढ़ा है। यह मात्र वर्तमान सरकार की नीतियों और प्रयासों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह अतीत से लेकर आज तक के सशक्तिकरण आंदोलन की गहराई से रूपरेखा खींचती है। ये पुस्तक न केवल जानकारी देती है बल्कि पाठकों को प्रेरित भी करती है। वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश रावल ने भी लेखक को बधाई देते हुए ऐसे ही अन्य विषयों पर कलम चलाने के लिए कहा। शांभवी पीठ के पीठाधीश स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने लेखक को बधाई देते हुए भविष्य में विभिन्न सामाजिक विषयों पर किताब लिखने को प्रेरित किया है। उन्होंने दोनों ही किताब पर विस्तार से अपनी बात रखी। कुमार राजीव रंजन सिंह की पुस्तक महिला सशक्तिकरण में बताया गया है कि भारत के चौतरफा विकास में महिलाओं का योगदान अनमोल रहा है। बीते एक दशक में केंद्र सरकार की योजनाओं और कानूनी सुधारों जैसे निर्भया कानून, 2013 हिंदू उत्तराधिकारी अधिकार अधिनियम में संशोधन और 3 तलाक पर रोक ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मव्ययी बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से महिलाओं का जीवन स्तर और दृष्टिकोण दोनों बदले हैं। इस मौके पर सभी विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह विशेष रिपोर्ट में अतिथियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आज CPIRD द्वारा आयोजित परिचर्चा जो मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे थी, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह नीति की चर्चा, महिला सशक्तिकरण की चर्चा देश के सभी राजधानी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में भारत की साख एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुई है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, तो डंका बजाने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा परिचर्चा हर गांव हर नगर में होनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति महान वही होता है जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने शुभकामना दे करके ये कहा था कि अगली बार मैं चाहता हूं कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने
ताकि देश भी समृद्ध हो और विदेश में भी भारत की साख समृद्ध हो। तो यह जो पुस्तक है निश्चित रूप से हिंदी में रूपांतरित करके और अन्य भारतीय भाषाओं में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें रूपांतरित करके यह जगह जगह जाकर के इसका वितरण होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की समस्त जो राज्य की राजधानियां हैं उसमें परिचर्चा होगी। मैं राजीव रंजन जी को फिर से इस पुस्तक को लिखने और यह गंभीर परिचर्चा कराने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी सर, आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथी, पुराने साथी राजीव रंजन सिंह जी ने जो 2 किताबें लिखी है, एक है मोदी जी की विदेश नीति और दूसरी है महिला सशक्तिकरण। इन दोनों किताबों का विमोचन और उनके बारे में जो परिचर्चा आज हुई उसमें देश के हर एक कोने से, फार ईस्ट से, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके गुजरात से मैं भी आया हूँ और हमारे गुरुजी आनंद स्वरूप स्वामी जी भी आए हैं जो बेंगलोर में उनका मठ है। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि राजीव रंजन सिंह जी ने इतनी मेहनत करके जो ये किताबें लिखी है वो पूरे देश में इन किताबों की बात लोगों तक पहुँचे। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है और अपनी विदेश नीति जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इम्प्लीमेंट की है, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, आज वो बहुत कामयाब हो रही है। इसलिए उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है भारत सरकार ने कि उसके लिए भी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जय हिंद, जय भारत। चलो थोड़ी सी नीचे। सर, आपके द्वारा जो है कि 2 बुक लिखी गई है, इसके बारे में चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? 2014 से लेकर 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया और विदेश नीति पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये थी बातें कि इसको एक गहराई पूर्वक जो है एक और साधारण भाषा में लिखा जाए ताकि जो है आम जनता भी इसको समझ सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है किस तरह से काम किया। और आज जो हमारे पासपोर्ट की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसकी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। और ये 2014 के पहले नहीं था। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उसके बाद से जो निरंतर जो उन्होंने विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया वो एक अपने आप में एक गहरी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम किया जो आज आप सबको दिखता भी है। और पूरे इस किताब को हमने उस एक लाइन को लेके चला ताकि जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है किस तरह से जो भारतीय जनमानस उसको एक साधारण व्यक्ति भी उसको अपने सरल भाषा में उसको पढ़ सकता है, इसको लेके हमने ये किया है। कितने पेजेस की ये दोनों बुक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 126 पेजेस की ये किताबें हैं और बहुत सरल भाषा में हमने लिखी है इसको ताकि एक गांव का भी आदमी इस किताब को पढ़ के जो है समझ सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं। ये 2 भाषाओं में है अभी फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में। जी जी, ठीक है, थैंक यू। अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी? अभी तक हमने 2 किताबें लिखी हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहली किताब जो हमारी थी, इसके अलावा भी कोई ऐसी बुक आपने लिखी? अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल भविष्य में आप सबकी प्रेरणा रहेगी तो जरूर लिखेंगे हम। पहले जी, इसके पहले इन्होंने एक किताब जो उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 2 साल पहले जो टनल हादसा हुआ था उसमें 43 मजदूर फंस गए थे और मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में सभी को बचा लिया गया। उस पर इन्होंने पहली किताब लिखी थी। चूँकि मुझे संपादन करने का मौका मिला था तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बहुत विस्तार से उस किताब को लिखा। वो 17 दिन नाम है और वो हिंदी अंग्रेजी में वो पहले ही किताब है और 10 बेस्ट सेलिंग किताबों में वो अभी भी शामिल है। और वो 17 दिन की पूरी कहानी है जो टनल हादसा है, जो टनल में मजदूर जो फंसे हुए थे। चीज है जो चीफ गेस्ट जी, अतिथि तो सम्मानित होते हैं और हमने ये संदेश है कि उन्होंने जो बात कही है जो
चूँकि श्याम जाजू जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं रहे, और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक करीबी से काम किया है, नज़दीकी से। तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने जो विचार व्यक्त किए, नरेश रावल जी जो पूर्व गृह मंत्री गुजरात के रहे, वो भी अहमदाबाद से आए इस कार्यक्रम में। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी आई, तो इन सब जो अतिथियों ने जो प्रकाश डाला उस किताब के ऊपर, वो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकाश डाला। कोई किताब का इंटरेस्टिंग पार्ट आप शेयर करना चाहें, कोई महिला सशक्तिकरण या ये आप लोग पढ़िए पहले, तब जो है जब ज़्यादा होगा पढ़ने के बाद से आपको आज के परिचय को देखिए ICPRD एक बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी ने आज 2 किताबों का विमोचन करवाया है, मोदी फॉरेन पॉलिसी, मोदी की विदेश नीति, और महिला सशक्तिकरण। मैंने बहुत गंभीरता से दोनों पुस्तकों को देखा है। अच्छा रिसर्च शोध किया है, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, और किस तरह से मोदी जी ने गत 11 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक नया आयाम दिया है। किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को मित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है, कैसे उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ सबको एक मंच पे लाया है, कैसे वो वर्ल्ड इज़ वन के सिद्धांत को लेके, जैसे कहते हैं सन इज़ वन तो एनर्जी लेवल इज़ वन, तो पूरी दुनिया को मुख्य विषयों पर केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के लिए भी उनका स्पष्ट विचार है, इंडिया फर्स्ट, कोई दुश्मन नहीं है। पहले था कि नॉन अलाइंड रहो, वो नॉन अलाइंड में विश्वास नहीं करते कि भारत का लाभ जहाँ से भी हो वहाँ वो ज़रूर अपनी दोस्ती को और बढ़ाते हैं। उन्होंने NRIs के सम्मान को बढ़ाया है, और उन्होंने विश्व के छोटे से लेके बड़े तक हर राष्ट्र के साथ अपने संबंध बनाए। उन्होंने अभी आपने देखा G20 में सबसे कुशल प्रबंधन किया, ऑर्गेनाइज किया शो को, और अफ्रीका के 40 देशों को उसमें प्रवेश दिलाया। तो चाहे साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, या विश्व यूरोप हो, एशिया हो, साउथ एशिया हो, ईस्ट एशिया, उन्होंने सबके साथ अपने संबंध बनाए। मैं सब कह सकती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो जिस तरह से संभाल रहे हैं कठिन समय में, वो बहुत ही कह लिए अनुकरणीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इस पुस्तक के लिए इनको बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने हर आयाम को छुआ है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने पूरा इतिहास उसका खींचा है, किस तरह से भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राचीन समय से लेकर खाद्य से आधुनिक काल में महिलाओं के लिए कब कब कानून बने, कैसे बने, और पिछले 11 वर्षों में जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो पूर्ण हुआ, और कैसे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को अग्रसर करके और ये कहा कि महिला सेंट्रिक नहीं, महिला लेड डेवलपमेंट होगा, उससे उन्होंने एक नया आयाम महिलाओं को दिया है। तो महिला की शिक्षा, महिला का सम्मान, महिला की प्रतिष्ठा, महिला का स्वाभिमान के साथ साथ उनकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आर्थिक सशक्तिकरण पर, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। खासतौर से उन्होंने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उन्होंने MMR और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को गिराने का काम किया है। जैसे लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रयोग किया, और जब उन्होंने समझ लिया कि एक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण महिला वंदन अधिनियम देके पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मोदी जी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो है ही है, लेकिन महिलाएं बहुत आश्वस्त हैं, और इसीलिए आप देखिए देश की महिलाओं को उन पर बहुत विश्वास है। मोदी जी का नाम आता है तो सारे देश की महिलाएं उनकी ओर, उनको वोट देने के लिए, उन्हें बार बार चुनने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। तो मैं इन्हें राजीव रंजन जी को इन दोनों किताबों की रचना के लिए बधाई देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि अपने लेखन के कार्य को जिस तरह से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ ये साहित्यिक कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। आपका नाम पहले? मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पत्रकार हूँ। और आज जो किताब महिला सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है, इस किताब का मैंने संपादन किया है, और राजीव जी ने इस किताब के संपादन का दायित्व मुझे सौंपा था। और मैंने इसको पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि मोदी काल में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं,
बहुत सारे पत्रकार होने के बावजूद हम लोग खबरें लिखते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि उसको डेप्थ में नहीं जानते हैं। वो चीज़ें इसमें मिली हैं कि उन्होंने जो 370 के बाद से उससे महिलाओं का कितना उत्थान हुआ। और ड्रोन दीदी को लेके वो आए, और पहले तो उन्होंने लखपति दीदी के लिए काम किया, लखपति दीदी के बाद से अब ड्रोन दीदी को लेके आए, उससे भी महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और जब ये कहा जाता है ना कि आपका परिवार, जब आपका घर जो है समृद्ध रहेगा तो आप भी समृद्ध रहेंगे, तो महिलाएं अगर समृद्ध रहेंगी तो आपका परिवार भी रहेगा, आपका आने वाला जनरेशन भी, क्योंकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में है। इसके पहले राजीव जी की मैंने पहली किताब जो है वो 17 दिन, जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, उस पे मैंने वो किताब का संपादन किया, और वो उस किताब पे भविष्य में फिल्म बनने वाली है। उसके धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। तो मैं अभी उस समय उस किताब पे मैं अभी फिल्म लिख रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग उस पर अनाउंस करेंगे फिल्म बनाने के लिए। तो ये एक है, और वो आप सभी पढ़िए, मैं किताब आपको मुहैया कराता हूँ, आप पढ़िए और देखिए कि वो कितनी अच्छी किताब है। थैंक यू।